गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर एक नए सुबह के साथ एक नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ और आज के ये क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो पतन का मतलब क्या होता है? पतन का अर्थ होता है विनाश होना। पतन का अर्थ क्या होता है? विनाश होना, खत्म होना। ठीक है, तो पतन तो बोला गया कि हम ये जानते हैं ये प्रकृति का नियम है, जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी होना क्या है? अति आवश्यक है और अति अनिवार्य है। अर्थात बोला गया है कि जिसका उत्थान होता है उसका अंत भी होना ये निश्चित है, प्रकृति का नियम है। तो इसी प्रकार का मगध साम्राज्य को जो सबसे शक्तिशाली थे वो थे कौन? मौर्य। और मौर्यों का चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनके बाद एक ऐसा समय आता है जब मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता है। ये कहा जाता है कि जब तक अशोक होते हैं तब तक इस साम्राज्य में किसी प्रकार की कोई भी पतन की आशंका नहीं होती है, लेकिन जैसे ही अशोक सम्राट की मृत्यु होती है और इनके उत्तराधिकारी आते हैं और उत्तराधिकारी आने के बाद धीरे धीरे क्या होता है? इस साम्राज्य का पतन होना आरंभ होता है। तो कहने का मतलब कि आखिर क्या कारण हुआ है इस साम्राज्य का पतन होने का, इस साम्राज्य का विनाश होने का? देखिए, जहाँ तक विनाश की बात होती है, किसी भी चीज़ का विनाश होने का कोई ना कोई आवश्यक कारण या महत्वपूर्ण कारण जरूर रहे होंगे। से कारण से इस प्रकार का जो साम्राज्य है, जो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर भारत से लेकर के पूरे दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्यों का डंका बजा चुका हो, एकदम से कैसे ये धराशायी हो सकता है या पतन कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये प्रकृति का नियम ही है, जिसका उत्थान है उसका अंत तो होना निश्चिंत है। उसी प्रकार का मौर्य साम्राज्य का भी पतन हुआ और उसके पतन के कुछ निम्नलिखित कारण थे। ये जो कारण है वो निम्नलिखित हैं। ये कारण कौन कौन सा है? दुर्बल उत्तराधिकारी। इतिहासकारों के द्वारा ये बताया गया है कि अशोक के मृत्यु के 50 वर्ष बाद, अशोक के मृत्यु के लगभग 50 वर्ष बाद इस मौर्य साम्राज्य का पतन होना आरंभ हुआ। तो इसका कारण क्या थे? इसके दुर्बल उत्तराधिकारी। अशोक के मृत्यु के बाद जो भी इनके उत्तराधिकारी बने, इनके बाद जो भी मौर्य साम्राज्य की शासन गद्दी पर बैठे, वो उतने सक्षम नहीं थे कि मौर्य साम्राज्य की नींव को बचा सके। ये धीरे धीरे दुर्बल होते चले गए क्योंकि इतने योग्य नहीं थे, ये अयोग्य हुए। ये धीरे धीरे भोग विलासी में विश्वास करने लगे। इनका जो नीति था उस प्रकार का मत सफल नहीं हो पाया। इनकी कूटनीतियाँ धीरे धीरे दुर्बल होती चली गई। इनका सोचने का तरीका या इनके शासन करने का तरीका बिल्कुल ही अलग रहा होगा। ये अलगाव के कारण ही कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य का विनाश रहा होगा। इसके जो भी उत्तराधिकारी थे उतना ज़्यादा बलशाली नहीं होंगे या उतना ज़्यादा कूटनीतिज्ञ नहीं रहे होंगे, या कह सकते हैं कि ये लोग अब भोग विलास में जीवन व्यतीत करने लगे, ये प्रजाओं की अनदेखी करने लगे। इसके कारण से क्या हुआ? ये धीरे धीरे क्या हुआ? ये साम्राज्य दिन पर दिन क्या होता गया? विनाश की ओर अर्थात पतन की ओर अग्रसर हुआ। तो पहला कारण क्या था? इसके उत्तराधिकारी, मतलब इसके योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे। ये उत्तराधिकारी अत्यंत ही दुर्बल साबित हुए और इस दुर्बलता ने क्या किया? कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य को पतन की ओर ले गया। इसका दूसरा कारण है आपके उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का पालन, निश्चित नियम का अभाव। बोला कि जो भी उत्तराधिकारी थे वो क्या थे? वो अपने राज्य को पाने के लिए किसी प्रकार का कोई निश्चित नियम का पालन नहीं किए। अगर इतिहास को देखा जाए तो खुद सम्राट अशोक ने भी अपने 99 भाइयों की हत्या करके, अपने 99, क्या बोला गया? अपने अशोक ने क्या किया? अपने 99 भाइयों की हत्या किया। किसने किया? अशोक ने किया। और अशोक ने क्या किया? अपने 99 भाइयों की हत्या कर अपनी राजगद्दी
प्राप्त की थी। उसी प्रकार इसके आने वाले जो भी उत्तराधिकारी थे वो किसी निश्चित नियम का पालन ना कर हमेशा से आपसी युद्ध करके और उन्होंने क्या किया, अपनी राजगद्दी को प्राप्त किए। और इसी प्राप्त करने की चाह ने दिन प्रतिदिन क्या कर दिया, इस साम्राज्य को खोखला कर दिया। क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी कारण से अगर किसी का अंत होता है या विनाश होता है तो क्यों, उसका कारण होता है क्या, राजगद्दी को प्राप्त करना। अगर अभी देखा जाए रिसेंटली महाभारत में चल रहा है क्या, कौरवों और पांडवों का युद्ध। ये भी कैसा युद्ध है, ये भी युद्ध कैसा, ये युद्ध है राजगद्दी को प्राप्त करने का युद्ध है। इसमें क्या, कौरव पांडव को और पांडव कौरव को एक दूसरे की हत्या करने की नई नई साजिशें चलते हैं और अंत में क्या होता है, इस राजवंश का धीरे धीरे विनाश हो जाता है। तो विनाश का कारण क्या है, अपने उत्तराधिकार को लेकर के हत्याएं करना, युद्ध करना और एक दूसरे को नीचा दिखाना। इस प्रकार की नीति क्या करते हैं, विनाश का कारण होता है। जिसे बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब लोगों का विनाश आता है तो उसके दिमाग मन मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। और यही हुआ क्या, आपके मौर्य साम्राज्य में। यहाँ पर उत्तराधिकार के नियम के लिए किसी प्रकार का कोई भी मतलब एक सही नियम या एक बोला गया निश्चित नियम का क्या बोला, अनदेखा किया गया। या नियमों को ना मानने के कारण से क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या हुआ, विनाश की ओर ये अग्रसर हुआ। ठीक है। दूसरा कारण मैंने क्या बताया आपको कि उत्तराधिकार के लिए निश्चित नियम का अभाव, मतलब कि निश्चित नियम का कमी। जिस प्रकार होता है क्या, मान लिया जाए पिता के बाद उसके बड़े पुत्र का हक होता है उसके राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर उसके सुपुत्र में क्या हो, आपसी तालमेल ना हो, लालच भरा हो या भोग विलासी हो या धन प्राप्ति करने के लिए या राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के साम दाम दंड भेद का प्रयोग करे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये एक विनाश का कारण होता है। ठीक है। तो ये पता है कि आपको उत्तराधिकार के लिए निश्चित नियम का अभाव। अब तीसरा क्या होता है, यहां पर ब्राह्मणों के द्वारा क्या होता है, विरोध। अब क्या होता है, जिसमें मौर्य काल था तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो उस समय क्या था, गौतम बुद्ध के बौद्ध का नियम चलता था। उससे पहले आपके क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या था, आपके जैन थे। तो कहने का मतलब है उनके काल में बौद्धों और जैनों का बोलबाला था। इससे कहीं ना कहीं सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो पा रही थी और लग रहा था कहीं ना कहीं क्या होगा, ये हिंदू धर्म या ब्राह्मणों का जो धर्म है कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगा। तो इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने क्या किया, इस मौर्य साम्राज्य का उन्होंने क्या किया, विरोध करना प्रारंभ किया। और इसमें भी क्या हुआ, जिसने जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, ये स्वयं ही ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। और जब इन्होंने क्या किया, इसकी मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा की हत्या किया और हत्या करने के बाद उन्होंने जो साम्राज्य बैठाया, उस साम्राज्य में ने क्या था, शुंग वंश था। और ये शुंग वंश का जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग ने के समय में क्या हुआ, ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण का दौर लौटकर चला आया और कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। तो जब देखा गया कि आपके मौर्य साम्राज्य में बौद्धों और जैनों का बोलबाला है और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का जो शासन है या हिंदू धर्म का जो भी नियम है वो ना कहीं उसका विनाश हो रहा है, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, इसका घोर विरोध किया। और घोर विरोध में क्या मिली, इसका परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के मन में मौर्य साम्राज्य के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी। जो हिंदू धर्म के लोग थे वो पूरी तरह से इस साम्राज्य का विरोध करने लगे और इसी विरोध का फायदा उठा करके पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, इसके शासक की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उन्होंने क्या किया, शुंग वंश की स्थापना कर दी। ये था कारण क्या, मौर्य साम्राज्य के पतन का। ठीक है। एक कारण और जान सकते हैं आप कि जिस समय आपके सम्राट अशोक ने एक युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध में उन्होंने क्या किया था, कई लोगों की हत्याएं कर दी गई थी। वो कौन सा युद्ध था, वो युद्ध का नाम था, बोला गया क्या, वो जो युद्ध था आपका 201 बोला गया उसमें